Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, without expanding, show that the value of each of the following determinants is 0. Sine square A, cot A, 1. Sine square B, cot B, 1. Sine square C, cot C, 1. Where A, B, C are the angles of triangle ABC. ठीक है बच्चों, तो इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे बोल रहा है विदाउट एक्सपैंडिंग, तो हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड नहीं करना है. सो की कॉन्सेप्ट विल बी बाय यूजिंग रो or column transformation, by using row or column transformation, if we get any row or column purely जीरो. प्योरली जीरो का मतलब उस रो के या उस कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, देन वी मे से that the value of the determinant is जीरो. ठीक है बच्चों, तो आइए ये मैट्रिक्स मान लीजिए मेरा ए मैट्रिक्स है. ठीक है, विच इज साइन स्क्वायर ए कॉट ए 1, साइन स्क्वायर बी कॉट बी 1, साइन स्क्वायर सी कॉट सी 1. ठीक है बच्चों, तो ये मेरा डिटर्मिनेंट है. पहला ड्रॉ ट्रांसफॉर्मेशन में ये करूंगा कि R1 गोज टू R1 माइनस R2. तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट भी हो जाएगा, 1 माइनस 1, एक एलिमेंट तो मुझे जीरो मिल जाएगा इससे. ठीक है, और दूसरा जो रो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा वो होगा R3 गोज टू R3 माइनस R2. ठीक है बच्चों, उससे वही चीज साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉट सी माइनस कॉट बी, और 1 माइनस 1 एक और एलिमेंट जीरो. तो दो एलिमेंट मेरे इससे जीरो हो जाएंगे और दोनों रो इंडिपेंडेंट है, तो एक साथ हम उनका कर सकते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो देखिए, आइए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ठीक है, कॉट ए माइनस कॉट बी, और 1 माइनस 1 जीरो. आगे बढ़िए, रो टू में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, तो ऐसे एज इट इज लिख दीजिए साइन स्क्वायर बी कॉट बी और 1. तो 1. अब R3 में R3 माइनस R2 कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, वैसी कॉट सी माइनस कॉट बी, और 1 माइनस 1 बच्चों जीरो. अब देखिए, कुछ हमें आइडेंटिटीज बच्चों पता होती है. वो आइडेंटिटीज क्या होती है कि अगर मेरे को कॉट थीटा दे रखा है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय, सॉरी, कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा. तो इसको इस फॉर्म में लिखूंगा. एंड साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को इफ आई हैव टू राइट, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ अगर मेरे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है. आई कैन राइट दिस एज साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी. तो इस पूरे मैट्रिक्स को हम चेंज कर लेते हैं इसी फॉर्म में बच्चों. तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं इसको. सो दिस इंप्लाइज, दिस इज गोना लुक लाइक साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी. अब कॉट को भी कॉज और साइन में चेंज करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो आएगा कॉज ए साइन बी माइनस कॉज बी साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी, जो एलसीएम हो जाएगी. राइट, और ये तो मेरा जीरो था ही. फिर दूसरी रो कैसी आएगी बच्चों, दूसरी रो तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, तो एज इट इज साइन स्क्वायर बी, ये था कॉट बी, और ये था 1. ठीक है, अब तीसरी रो की बात करें तो सिमिलरली जैसे हमने इसको रिड्यूस किया वैसे ही उसको भी रिड्यूस करेंगे, तो हो जाएगा साइन सी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन सी माइनस बी, और ये वैसी कॉस सी साइन बी माइनस कॉस बी साइन सी
अपॉन साइन बी साइन सी, और ये तो मेरा जीरो एलिमेंट जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये अब मेरी मैट्रिक्स हो गई। अब सिंस आई नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होती है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी लिखना जरूरी नहीं, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल की पूरा मतलब फोकस कर रहा है, क्योंकि दे रखा है दे आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, तो ये एबीसी ट्राइंगल है, राइट। तो अब देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ ना, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी क्या हो सकता है मेरा, पाई माइनस सी, राइट, और सी प्लस बी बच्चों मेरा क्या हो सकता है, पाई माइनस ए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मेरी मैट्रिक्स अब कैसी लगेगी, विच फर्दर इंप्लाइज, अब जो मेरी मैट्रिक्स में चेंज आया वो कुछ ऐसा आएगा कि मैं यहाँ पे लिखूँ साइन ए प्लस बी, या फिर साइन पाई माइनस सी, ठीक है, तो साइन पाई माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगी, जो भी मेरे वैल्यूज कट रहे थे उसमें काट दो सिंगल डिनोमिनेटर लेके, तो ये क्या बना, माइनस साइन ए माइनस बी, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी पता है, मेरे को आइडेंटिटी क्या पता है कि अगर साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी जो होती है क्या होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया बाहर और उसको ऐसे डिड्यूस कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस साइन ए माइनस बी हो गई अपॉन में मेरा वही जो डिनोमिनेटर चलता है विच इज साइन ए साइन बी, और ये एलिमेंट तो जीरो ही है। अब दूसरी रो में तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए, साइन स्क्वायर बी। अब कॉट बी को मैं लिख सकता हूँ कॉस बी अपॉन साइन बी, तो वही लिख दीजिए कॉस बी अपॉन साइन बी, और फिर कॉस बी अपॉन साइन बी के लिखने के बाद ये तो मेरा आया क्या, वन, और ऐसी ही तीसरा रो मेरा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस ए, साइन पाई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन सी माइनस बी, और ये वैसी माइनस साइन सी माइनस बी अपॉन साइन बी साइन, और ये जीरो। ठीक है बच्चों, आगे चलिए आगे देखते हैं। अब मैं इसको कैसे और ज्यादा डिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं, फिर ये कैपिटल है, ठीक है, और ये तो कैपिटल ऊपर लिखा हुआ ही है, तो पाई माइनस ए। अब देखिए मैं कैसे इसको डिड्यूस कर सकता हूँ, साइन पाई माइनस ए है, और साइन सी माइनस बी है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस कैन बी टेकन कॉमन आउटसाइड, दिस कैन बी टेकन कॉमन आउटसाइड, और बिफोर दैट मैं साइन, मैं जानता हूँ सिंस साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इटसेल्फ, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको चेंज करूँ, सो दिस इंप्लाइज ये क्या बन जाएगी मेरी, ये बन जाएगी साइन पाई माइनस ए की जगह साइन सी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी, और फिर यहाँ पे तो एज इट इज माइनस साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, और ये जीरो। फिर वैसी दूसरी रो एज इट इज विच इज साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे कॉस बी अपॉन साइन बी, और ये मेरा बात, और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन सी माइनस बी, और ये मेरा जो एलिमेंट यहाँ पे चल रहा है, तो फिर इसको मैं अपॉन में ऐसे कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है, और फिर अगर मैंने दूसरी जगह लिखा तो आप कंफ्यूज होगा, कॉस बी अपॉन साइन बी, और ये बच्चों मेरा आया क्या, माइनस साइन सी माइनस बी अपॉन अपॉन साइन बी साइन सी, और ये एलिमेंट जीरो। ना, तो अब क्या कॉमन ले लूं, आई कैन टेक कॉमन, राइट, तो कॉमन ले लिया, दिस इंप्लाइज ये क्या बन गया, साइन ए माइनस बी, कॉमन लिया साइन ए माइनस बी
साइन सी माइनस बी, तो दिखाता हूँ मैं कहाँ से मैंने कॉमन लिया, अपॉन साइन बी जो डिनोमिनेटर में मेरा चलो। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या क्या कॉमन ले लिया, साइन ए माइनस बी यहाँ से, ठीक है, ये पूरा पूरा विदाउट नेगेटिव। फिर मैंने कॉमन लिया साइन सी माइनस बी, वो मैंने लिया यहाँ से बच्चों, ठीक है। और फिर मैंने लिया डिनोमिनेटर में साइन बी यहाँ से। मतलब जो सी टू के हैं वो सारे जो डिनोमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर में बाकी दो न्यूमरेटर में एलिमेंट्स कॉमन ले लिए, तो डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर वाले को न्यूमरेटर में एज इट इज। तो देखो ये लेने से क्या हुआ बच्चों, मेरा यहाँ पे बच गया सिर्फ साइन सी, ठीक है। यहाँ पे बच गया वन माइनस वन अपॉन साइन ए, यहाँ पे तो जीरो का जीरो। अब बात करते हैं दूसरी रो की, तो बच गया साइन ए, यहाँ पे बच गया माइनस वन अपॉन साइन सी, और यहाँ पे बच गया बच्चों वन। यहाँ पे तीसरी रो की बात करें तो साइन ए माइनस वन अपॉन साइन सी, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए था ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए नहीं है, साइन स्क्वायर बी है, तो इसलिए इसको चेंज करें यहाँ पे, विल चेंज दिस बच्चों, साइन स्क्वायर बी माइनस वन अपॉन साइन सी की जगह यहाँ पे कॉस बी है, तो वी हैव टू मेक द चेंजेस क्योंकि हमने वो कॉमन ले लिया है, कॉस बी बचा सिर्फ, राइट। तो कॉस बी, ठीक है, एंड माइनस वन अपॉन साइन सी, और ये हो गया जीरो, ठीक है। नाउ दिस इज द मैट्रिक्स दैट आई एम लेफ्ट विद। अब बच्चों एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और ये सेकेंड लास्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी, वेयर आर वन गोज टू साइन ए आर वन, ए आर वन में ए साइन ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आर थ्री में बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन सी आर थ्री। तो देखिए मेरी मैट्रिक्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो देखिए विच इंप्लाइज साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन सी माइनस बी। अब सारे ही जो डिनोमिनेटर दिख रहे हैं ना, साइन बी और साइन बी ए और साइन ए और साइन सी, इनको भी कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी एंड साइन सी, ठीक है बच्चों। नाउ आई एम लेफ्ट विद व्हाट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बचा, हमने रो वन में साइन ए से मल्टीप्लाई किया, तो साइन ए साइन सी, और हमने साइन ए तो कॉमन ले लिया, तो ये बचा माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई किया था तो ये कट जाएगा, तो ये बचा सिर्फ माइनस वन, और ये तो जीरो का जीरो है। अब रो टू में आइए, रो टू में हमने कुछ चीज चेंज करी नहीं है, पर तो यहाँ पे सीधा लिख दीजिए साइन स्क्वायर बी कॉस बी एंड वन, राइट। हमने कॉमन लिया इसलिए हमें बाहर लिखना पड़ रहा है, ठीक है। एंड नाउ साइन ए में साइन सी मल्टीप्लाई किया रो थ्री में, तो ये हो गया माइनस वन, एंड दिस इज जीरो एज इट इज। अब बच्चों हमने ये रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, अब हमें दिख रहा है कि मेरी रो वन और रो थ्री बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल। तो एज आर वन, दैट इज रो वन, एंड आर थ्री विच इज रो थ्री, आर identical, so do a row transformation of r1 goes to r1 minus r, फिर बच्चों क्या बन जाएगा मेरा, जीरो जीरो जीरो, राइट। फिर बच गया मेरा क्या, साइन स्क्वायर बी कॉस बी एंड वन, साइन ए साइन सी माइनस वन एंड जीरो, और मेरा बाहर कॉमन में क्या चल रहा था, साइन ए माइनस बी साइन सी माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी and sin C. So as R1, which is row 1, is purely 0, this implies the determinant of A, A matrix T, is equal to 0. Hence, proved. So, बच्चों, we have proved without even expanding that determinant of A is equal to 0 with the help of row transformation and column transformation. I hope you understood it well. Best of luck.